Hey everyone, welcome to English with उर्वशी। अगर आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं तो उसका एक मेन रीजन यह है कि आपको अभी भी कहीं ना कहीं ग्रामर में कंफ्यूजन है। So today, in this video, I'm going to help you correct those sentences that generally confuse people. But आज के इस लेसन की मेथोडोलॉजी थोड़ी सी अलग है। आज आपका ग्रामर का टेस्ट है। Yes, I'm going to show you 10 wrong sentences here. And each time I show you a wrong sentence, I'll give you a couple of seconds to think of the correction. And then I'll help you correct the answer. Okay? और वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें. After all, it's all about learning. Let's get started. Number 1. क्या लगता है? क्या गलती है इस सेंटेंस में? हिंदी में जैसे कहते हैं कि मैं भी नहीं जा रही हूं. Let me help you. देखिए, ऑल्सो और टू TOO का यूज इंग्लिश में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि आई एम ऑल्सो गोइंग, आई हैव ऑल्सो डन माई वर्क, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेगेटिव में ये गलत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑल्सो और टू का यूज इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मेशन, क्या होगी इन सेंटेंसेस की, देखते हैं। आपको नेगेटिव सेंटेंस के बाद यू गॉट टू यूज either at the end of the sentence. So the correction is I'm not going either. कोई मुझसे ये कहे कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है और फिर मुझे ये कहना है कि यार मैंने भी नहीं करा है, उसकी इंग्लिश क्या होगी? I've not done either. कोई मुझे ये बोले कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं भी नहीं खा रही हूँ, I'm not eating either. So यहाँ पर लर्निंग क्या है कि आपको टू और ऑल्सो का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करना है, उसकी जगह आपको आइदर का यूज करना है सेंटेंस के एंड में। द नेक्स्ट रॉन्ग सेंटेंस इज दिस। देखिए क्या गलती है। अगर आपको ये सेंटेंस ठीक लगता है, इसका मतलब है कि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। देखिए, ये फर्स्ट कंडीशनल है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कंडीशन और रिजल्ट की जरूरत होती है। तो इसमें कंडीशन क्या है? बारिश का होना। अगर बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। अगर वो मुझे इनवाइट नहीं करेगी तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ओके? अगर तुम रेड पहनोगी तो ज्यादा अच्छी लगोगी। तो मैं क्या कर रही हूं? मैं इफ क्लॉज के साथ ऑब्वियसली मैं आपको कंडीशन बता रही हूं एंड देन रिजल्ट। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कंडीशन की बात करेंगे आप विल नहीं लगाएंगे। इट हैज टू बी इफ इट रेन्स। If it rains, I won't. Won't means will not. I won't go to college. If you come late, I'll not talk to you. If you cook non-veg, I won't eat. Another example, hey, if you wear red, you will look prettier. Have you understood? Right? तो यहाँ पर learning क्या है कि if clause के साथ means जब भी आप condition बताएंगे, आप will not नहीं लगाएंगे। क्योंकि इसका मतलब क्या है? हिंदी से इंग्लिश। अगर बारिश होगी, अगर तुम रेड पहनोगी, नहीं। इट हैज टू बी यूज्ड यूजिंग ओनली द प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट रॉन्ग सेंटेंस इज ओके, देखिए, शी इज हेल्पिंग मी इन डूइंग द वर्क। नो, हेल्प के बाद आपको सीधा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शी इज हेल्पिंग मी डू द वर्क। I always help your brother complete his homework. Excuse me, can you please help me cook? Right? Or they have helped me do a lot of work today. Okay? So help के बाद सीधा first form आएगा, कोई preposition नहीं आएगी। The next wrong sentence is, have a look. बहुत common है ये भी। देखिए, किसी को भूल जाना या फिर कोई काम करना भूल जाना, उसके बाद हम forget के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। Oh, I forgot to inform you. बिल्कुल ठीक है। और she's forgotten to call him up. वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज भूलते हैं, उसके लिए आप forget verb नहीं लगाएंगे। उसके लिए आप क्या लगाएंगे? leave, left, left। तो अगर हिंदी में मुझे कहना है, अरे यार मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है, अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में भूल गई हूँ, I will not say that I have forgotten my documents in the car. The correction is I've left my documents in the car. Okay? Or hey, don't leave your keys here. Don't forget your keys. नहीं, don't leave your keys here. So क्या सीखा हमने? The correction is
कि आप कोई चीज भूलते हैं तो उसके लिए forget नहीं लगाएंगे, उसके लिए verb लगेगी leave. और अगर आप कोई काम करना भूलते हैं तो उसके लिए forget लगेगा. So don't forget to mention the score in the comment box. The next wrong sentence is she has fever. Well, the correction is, but before I tell you the correction, आपको समझना है कि disease और illness में क्या फर्क होता है. Disease means something that you've got to get hospitalized for, ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है. और illness क्या होती है कि आपने बस दवाई खाई और आप ठीक हो गए, जैसे कि sore throat, cold, cough, headache, backache, stomachache, दवाई खा के ठीक हो जाते हैं ना. So the correction is, जब भी आप कोई illness की बात करेंगे, you will use the article a or an. So the correction is, she has a fever. I've got a sore throat. He's got a headache. He has a stomachache. Clear? Okay. The next sentence is, most of the people support Narendra Modi. अब इसमें गलती तो नहीं बोलूंगी, लेकिन I don't want you to have any sort of confusion कि most people और most of the people में क्या फर्क है. देखिए, जब भी आप most के बाद of लगाएंगे, इसका मतलब है you're talking about a known group, known people. So, most of the people मतलब मैं जिन लोगों को जानती हूँ, उनमें से ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं. तो सपोजिटली मैं अपने सोसाइटी के लोगों की बात कर रही हूँ, राइट. लेकिन अगर मैं बोलूंगी मोस्ट पीपल तो मतलब इन जनरल. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. ज्यादातर लड़कियां दिल्ली में सेफ फील नहीं करती है, तो यहाँ पर मेरी जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर मैं ऑफ नहीं लगाऊंगी. इट्स गोइंग टू बी मोस्ट गर्ल्स डोंट फील सेफ इन दिल्ली. और अगर मैं ये बोलूं दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट फील सेफ इन दिल्ली, तो मतलब हो सकता है कि मैं अपनी सोसाइटी की लड़कियों की बात कर रही हूँ, या मेरे जो इंस्टीट्यूट में लड़कियां पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. तो मोस्ट के बाद ऑफ हमेशा नहीं आता है, वो तभी आता है जब आप एक नोन ग्रुप की बात करते हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज गो लेट, राइट, और जनरली गेट लेट. तो मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ? अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज की, जनरल की नहीं, राइट. एक और लेते हैं. मोस्ट स्टूडेंट्स क्रैम देयर होमवर्क, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना जो होमवर्क है वो रटते हैं, रट के अपने एग्जाम्स देते हैं. तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है. और यहीं पर अगर एक नॉन ग्रुप की बात करनी है, अपनी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के बच्चों की बात करनी है, तो यस, मैं बोलूंगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रैम देयर होमवर्क. द नेक्स्ट रॉन्ग सेंटेंस इज, बहुत कॉमन है ये. देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मेरा ये सेंटेंस है कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, तो ये गलत है. बिकॉज अगर मैंने टाइम मेंशन करा है अपने सेंटेंस में, तो मुझे एज-एम-आर नहीं लगाना है. इट हैज टू बी हैज बिन और हैव बिन. आई हैव बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. तुम्हारी मम्मा 2 hours से खाना बना रही हैं. सो इफ आई से दैट योर मदर इज कुकिंग फॉर 2 hours, मेरी इंग्लिश गलत है. इट हैज टू बी योर मदर हैज बिन कुकिंग फॉर 2 hours. ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन करा है. हम दिल्ली में 2016 से रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन दिल्ली सिंस 2016? नो, वी हैव बिन और वी हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2016. तो यहाँ पर लर्निंग क्या है कि जब भी आप अपने सेंटेंस में सिंस और फॉर यूज करते हैं, मीन्स टाइम बताते हैं, तो एज-एम-आर यूज नहीं करेंगे. उसकी जगह हम हैज बिन और हैव बिन लगाएंगे. द नेक्स्ट रॉन्ग सेंटेंस इज दिस. थिंक अबाउट इट. इट्स वेरी कॉमन. ओके, द करेक्शन इज वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज करना है. वन ऑफ माई अंकल्स, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी. क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वन है, अंकल्स नहीं है, विच इज सिंगुलर. सो वन ऑफ माई अंकल्स इज एन एस्ट्रोनॉट. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. 3 Idiots इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल यूज करेंगे. और सलमान खान, नो, अमिताभ बच्चन, स्टिल बेटर देन हिम. Amitabh Bachchan is one of my favorite actors. Okay? Or one of my friends lives in London. One of my friends lives in London. The next wrong sentence is, I went for shopping last week. Hey, let's go for shopping, huh?
व्हाट डू यू थिंक, गलती क्या है? देखिए, शॉपिंग से पहले फॉर नहीं लगाना है, बिकॉज इफ यू डू समथिंग फॉर प्लेजर, फॉर फन, समथिंग दैट यू टेक इंटरेस्ट इन, उसके पहले आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. सो द करेक्शन इज आई वेंट शॉपिंग लास्ट वीक. Hey, let's go shopping. My son goes swimming twice a week. Go swimming, go skating. Let's go skating. For नहीं आएगा. हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करेंगे. Number 10. Have a look. It's very common. देखिए, अगर आप अपने सेंटेंस में did लगा रहे हैं, मीन्स अगर आप सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं, सो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ओके, एक रीजन ये भी ध्यान रखना, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी द सेकेंड फॉर्म. डू, डिड, डन, शायद ऐसे आपको ध्यान रहेगा. सो आई डिडंट मेट, नो, आई डिडंट मीट योर टीचर yesterday. Did you understood everything last week? No. Did you understand everything last week? I didn't cook last night. Okay, so did के साथ means interrogative और negative में आप सिर्फ first form लगाएंगे, second form नहीं. Well, I'm sure that you will be able to correct these sentences and now will be able to speak English confidently. Don't forget to share this video with those people who you think generally make such mistakes. Happy learning!